चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। तो जो 76 नंबर क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे रियल फंक्शन में। तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप कर रहे हैं। ये जब हम लोग रियल फंक्शन पढ़ेंगे तो उसको हम लोग करेंगे। तो आपका जो भी नोटबुक है उसमें आप ऐसे स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये रेंज का क्वेश्चन है तो हमें पूरा कुछ कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। तो बाकी जब हम रियल फंक्शन पढ़ेंगे तो इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई अल्फा है और कोई बीटा है, ये है हमारा रूट ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है रूट का? ये थोड़ा सा मटेरियल में हमारा टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो बोल रहा है ऐसा इक्वेशन बताओ जिसका रूट हो बी और सी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अल्फा और बीटा रूट है इस इक्वेशन का, तो ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसका रूट हो बी और सी, ठीक है। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं कि अब बताइए सम ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट अगर हम निकालें तो क्या होगा? माइनस बी। क्यों? अब हम ए इसका क्या हो जाएगा बताइए? ए 1 हो जाएगा, बी क्या होगा? माइनस बी हो जाएगा और सी हो जाएगा माइनस सी, अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो। डन है। तो ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो यही हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बताइए? अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकाले तो माइनस सी होगा, ठीक है। तो जो इक्वेशन जो बनेगा जिसका रूट ये होगा, हम एक आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर अल्फा बीटा किसी भी रूट का इक्वेशन है तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हम फार्मूला या फिर इक्वेशन आपको हम बताए थे। डन। कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर बी और सी हमारा अगर ये रहे, क्या नाम है आपका, रूट रहे, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी इंटू सी, अगर हम गलत नहीं है तो यही होगा। डन। और अगर आप यहाँ से निकाले तो b प्लस सी क्या आएगा? देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा? माइनस बी माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये है हमारा अगर दोनों को हम जोड़ देते, इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ें तो क्या आएगा? माइनस बी माइनस सी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा है, दोनों तरफ माइनस इंटू कर दें तो ऐसा आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। डन, यही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा? ये वाला, तो माइनस ऑफ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही हो जाएगा। और अगर बी सी निकाले, मतलब बी सी मतलब दोनों को गुना करना, क्योंकि माइनस माइनस तो गुना होकर प्लस हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो बी सी निकल जाएगा, देख रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। तो अगर इसको कोई सॉल्व करेगा तो ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू 0। समझ में आया? तो यही हमारा आंसर है। नहीं समझ में आया तो आप इसको पॉज कीजिए, देखिए और समझिए अच्छे से, ठीक है। बाकी हम एक बार अब बेसिक का भी हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो बच्चे जिसको बेसिक में दिक्कत है उसको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बेसिक मतलब वो नहीं कि जो LCF और LCM हम 6, 7 का क्लास बताएंगे, नहीं, 11th 12 का बेसिक। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक हम आपको कराएंगे। ट्रिगोनोमेट्री जो 11th 12 का जो बुक हम आपको बोले थे उसका बेसिक का कोर्स हम करवाएंगे। तो जो बच्चे जो इंटरेस्टेड बोलिएगा। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए डन में देखते हैं। 78 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अल्फा और बीटा है वो बराबर नहीं है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिया है 5 अल्फा माइनस 3, ठीक है। उसी तरह हमारा दिया है बीटा स्क्वायर इज ऑल्सो 5 बीटा माइनस 3, ऐसा दिया, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट हो अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3 इक्वल टू 0। डन है, ये वाला आ रहा है एक। और दूसरा है, सॉरी ये सारा का सारा प्लस में, दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। डन है, दूसरा भी यही है। तीसरा है 3x स्क्वायर माइनस का 19 का x है माइनस 3 इक्वल टू 0, ये है।
और चौथा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x + 1 = 0। देखिए क्वेश्चन लंबा है लेकिन थोड़ा सा देखते कैसे करता है। तो हम अभी इक्वेशन पढ़े थे कि क्या होता है जब हमें अल्फ़ा बीटा रूट पता हो तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं हम। अगर आपको ध्यान, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में कराए थे, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा रूट क्या है, अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया। तो अभी हमारा जो रूट होगा वो क्या होगा, x² माइनस α/β प्लस β/α x प्लस α/β = 0, यही होगा, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगा, अभी हम इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। ऊपर में आ जाएगा α² प्लस β², ठीक है। अब ये चीज़ में जिसको दिक्कत है तो उसको ना 6, 7, 8, 9 का किताब पढ़ना है, ठीक है। ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा α/β = 0। डन है। हमने यही पढ़ा था कि यही वाला भी पढ़ा था α/β = 0। तो अब हमें क्या करना है कि हम अभी अल्फ़ा और बीटा का अगर हमें वैल्यू पता चल जाए और α/β का वैल्यू पता चल जाए तो हम पुट करेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो इस चीज़ को हम मिटाते नहीं हैं और बाकी वाले चीज़ों को मिटा रहे हैं। तो अगर हम एक को सॉल्व करें, है तो दोनों इक्वेशन सेम ही, तो देखते हैं क्या होगा। α², अगर इसको इधर लाएं तो क्या होगा, -5α + 3 = 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसमें a क्या हो गया, a हो गया 1, b क्या हो गया -5, ठीक है, और c क्या हो गया हमारा, c हो गया 3, ये 3 है ना, ठीक है। तो जो रूट निकलता है, रूट अल्फ़ा का क्या हमने फार्मूला पढ़ा था, -b + -√d / 2 है, यही ना पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ आ गया -5 प्लस माइनस d कैसे निकलेगा, b² - 4ac, तो b क्या है -5 का स्क्वायर -4 × 1 × 3, यही होगा। डन है। डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग आगे इसको मिटाते हैं और देखते हैं, ऊपर मिटा रहे हैं हम, चलिए। डन है। तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, अगर हम सॉल्व करें इस वाले चीज़ को तो क्या आएगा, अल्फ़ा = आ गया 5 ± √13 / 2। देखिए 25 में से 12 गया 13, तो एक हो गया हमारा प्लस वाला, एक हो गया माइनस वाला, ठीक है। तो दो अल्फ़ा बीटा बराबर नहीं होना चाहिए, और बीटा को भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा। तो अल्फ़ा ये हो गया और बीटा को चलिए हम ये ले लेते हैं, 5 माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन था तो दोनों का सेम ही आंसर आता। तो लेकिन कह रहा था अल्फ़ा बीटा बराबर नहीं है, तो अल्फ़ा ये हो गया, बीटा ये हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें रखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। चलिए इसको इस पर रखते हैं, ठीक है। इसको इसमें रखिएगा तो क्या होगा देखते हैं। तो हो गया x², अल्फ़ा का जगह हम क्या रखेंगे, माइनस अल्फ़ा का जगह रखेंगे 5 + √13/2 का होल स्क्वायर, डन। प्लस बीटा का जगह क्या रखेंगे, 5 - √13 / 2 का होल स्क्वायर, डन। डिवाइडेड बाई अल्फ़ा × बीटा, तो 5 + √13 / 2, एक ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या हो गया, हमारा हो जाएगा 5 - √13 / 2, डन, ठीक है। और अब ये हो गया x प्लस, अब ये हो गया अल्फ़ा × बीटा, तो इसको और इसको इंटू करेंगे, जिसको हम मिटा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 + √13 / 2 इंटू 5 - 13 / 2, यही होगा, = 0। पक्का। तब अब इसको सब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर क्या है हमारा 77 का हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा आपका ये वाला बी। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रूट ऑफ द इक्वेशन है, मान लीजिए ax² + bx है और प्लस c = 0 है, ठीक है। ये इक्वेशन एक ये है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। ये कह रहा है इन दोनों के बीच में 2 कॉमन रूट है, 2 कॉमन रूट, क्या कह रहा है, 2 कॉमन रूट्स हैं, ठीक है। अब इसका डिग्री 3 है, तो मान लीजिए कि इसका जो भी रूट क्या है हम आपको बताएं, तो जो वैल्यू को डालिएगा उससे 0 बन जाएगा। तो मान लीजिए इसका जो रूट होता है 2, 3 और 4,
इसका डिग्री 2 है तो 2 रूट होता है, मान ली 2 और 4। तो ये कह रहा है कि 2 कॉमन रूट है, तो ऐसा ऐसा है, मतलब समझ रहे हैं। कहने का मतलब है इसका कितना रूट होगा 2, इसका कितना रूट होगा 3। तो वो कह रहा है कि जिसमें से 2 रूट सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है कि ए बी सी का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये समझिए कितना अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, प्लस 3x² है, प्लस 2x है, प्लस 2 है। अब देखिए प्लस 2 है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि एक जगह माइनस कर दिया, एक जगह प्लस कर दिया। ठीक है, एक जगह प्लस कर दिया, एक जगह माइनस कर दिया। तो ये क्या हो गया, x³ -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 3 हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1, यही होगा हमारा। डन है। और AQ माइनस BQ का क्या फार्मूला था, अगर कोई पढ़ा है इस क्लास 8 में तो क्या होगा, इसको हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का Q लिख सकते हैं ऐसा। तो AQ माइनस BQ का फार्मूला अगर कोई पढ़ा होगा तो ये होता है A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B², अगर हम गलत नहीं है तो, अगर कोई पढ़ा हो तो। ठीक है, इसका तो ये हो गया। अब इसका क्या होगा, अब A क्या हो गया, AX हो गया, और B क्या हो गया हमारा 1, तो क्या होता है A माइनस B, तो हो गया x माइनस 1। ठीक है, प्लस A का स्क्वायर, A क्या है x, तो x का स्क्वायर, प्लस AB क्या है x इंटू 1, तो x इंटू 1, प्लस B का स्क्वायर, तो B क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1, यही होगा। और इधर क्या हो गया, प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, या फिर आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप में उसका फ़ोटो खींच के भेजिए, कोई ना कोई ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए ये और ये बराबर है, तो कॉमन ले सकते हैं दोनों को। अगर इसको हम कॉमन ले ठीक है, तो क्या आएगा, x माइनस 1 यहाँ बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x² प्लस x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, यही हुआ। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसका कितना रूट बनेगा, इसका 3 रूट बनेगा। कौन सा, एक रूट ये वाला, एक रूट यहाँ से क्या निकलेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2। अगर एक x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -2। एक तो रूट -2 आएगा, और जो 2 रूट निकलेगा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो 2 रूट कॉमन है, तो मतलब ये वाला और ये वाला चीज़ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू 1 है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो यही ऑप्शन सही होगा इन दोनों को बराबर होने के लिए। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप हमको बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल रूट बताओ, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स किसके, x प्लस 1/x का क्यूब प्लस है x प्लस 1/x। तो आंसर दिया है 0, 1, 2 और 3। तो देख रहे डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 रियल रूट हो सकते हैं, यही हमने पढ़ा था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते कैसे कर सकते हैं। अब देख रहे x प्लस 1 इसमें भी और इसमें भी, तो कॉमन ले सकते हैं इस चीज़ को हम, x प्लस 1/x को कॉमन ले सकते हैं। जिसको इन चीज़ों पे दिक्कत होता है ये कॉमन वॉमन लेने के लिए, उसको आपको 6 से लेकर 10 तक का बुक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। चूँकि हम वीडियो बना रहे हैं सबके लिए बना रहे हैं, तो मेरे पास कोई अच्छे स्टूडेंट भी हैं और एवरेज स्टूडेंट भी, लेकिन हर स्टूडेंट ऊपर आ सकता है। अगर आप ठान के रखिए कि आपको करना है तो यहाँ कोई नहीं है जो किसी को रोकने वाला है। और हर बच्चे के अंदर कमी हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, हम में भी कमी है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा कर लेते हैं यार, अच्छा किए हैं, हो सकता है मेरे पास आज कोई कमी नहीं है, और डेफिनेटली कोई कमी नहीं है, लेकिन ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपने आप को मेहनत करा था, खिसा था। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको पढ़िए 6 से 10 तक। हम 11-12 का बेसिक स्टार्ट करवाएंगे कोर्स, अगर आपको उसमें दिक्कत है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को तो पहले स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपको इन चीज़ों में दिक्कत है, हम आपको बता रहे हैं साल भर समय है, समय कभी भी कम नहीं होता और ज़्यादा होता। अगर आप जिस दिन से ठान लिए कि हमें करना है उस दिन से कर लीजिएगा, तो बात ठानने की है। ठीक है, तो चलिए इसमें से देख रहे सेम है तो दोनों कॉमन हो जाएगा। तो 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो x प्लस 1/x, 3 में से 1 बाहर निकाले तो 2 बचेगा, और इसका तो पूरा ही निकाले तो 1 बचेगा। ठीक है, ये तो क्लियर होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा। अब रूट निकालना, देखिए अब ये वाला चीज़ 0 कब होगा, जब ये वाला चीज़ माइनस में होगा, तभी -1 निकालेगा तभी ना, क्योंकि ये +1 है। ये अगर -1 निकालेगा तभी ना कट के 0 होगा,
और कोई भी चीज़ स्क्वायर में -1 नहीं निकालेगा। ये 0 निकाल सकता है, अगर -1 का भी स्क्वायर ले तो 1 होता है। ये मिनिमम 0 निकालेगा, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 + 1 1। ये वाला चीज़ कभी भी 0 नहीं होगा। देखिए कैसे, क्योंकि ये +1 है, इसको -1 निकालना पड़ेगा अगर इसको 0 बनाना है तो ये -1 तो कभी निकालेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर में है। तो ये वाला चीज़ कभी भी माइनस में, ये वाला चीज़ कभी भी 0 देगा नहीं। तो इसको 0 बनाना है तो इसको 0 होना चाहिए, x + 1/x को 0 होना चाहिए, यही होगा पक्का। और x + 1/x 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 1/0 भी डाल देते तो 0 + 1/0, और हम बताए थे आपको कि नीचे 0 नहीं हो सकता, ये हो जाता है इनफाइनाइट। तो ये 1/0 नहीं हो सकता, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब 0 सॉल्यूशन। आपको बस वीडियो देखना है, असाइनमेंट के दिए 100 क्वेश्चन को करना है। और अब बात मानिए, इतना एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं, NIT डन है, सिर्फ और सिर्फ बात रैंक की है। अगर आप दिल से 100 क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम असाइनमेंट में दिए, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, और जो वीडियो में हम बताएं उसको कर लेते हैं, हम बता रहे हैं कि NIT निकलने का तो सवाल नहीं है, बात सिर्फ रैंक का है, ठीक है। और इसके बाद हम अगेन आपको 100 क्वेश्चन देंगे जब रिवीजन टाइम, जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम रिवीजन के समय फिर से 100 क्वेश्चन देंगे। तो बात सिर्फ और सिर्फ रैंक लाने का है। अगर आप 100 क्वेश्चन को एक बार देख के बनाइए, इसी को अपने आप से इसको देखिए, लिखिए, फिर देखिए, लिखिए। और सप्ताह में 2 दिन आपको करना है, सैटरडे संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। 5 दिन पढ़ना है और सैटरडे संडे रिवीजन करना है। और संडे का एग्जाम ऐसा देना है कि कल निमसेट होगा, कोई कैजुअल नहीं। अगर कल निमसेट रहता तो आप रात का 4 बजे तक पढ़ते, तो आप सैटरडे संडे को रिवीजन कीजिए। मतलब कि जो भी चैप्टर हमने पढ़ लिया अभी तक, जैसे कि मान लीजिए सेट पढ़ लिया, APGP पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, व्हाटएवर इट इज, आप उस सैटरडे संडे में उस 10 पढ़ा तो 10 को रिवीजन कीजिए। आपको लगता होगा 10 को हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं 2 दिन में, तो आपको करना होगा, क्योंकि परसों एग्जाम होगा तो आपको आज से ही करना होगा, है ना। तो यही 2 दिन टारगेट है, आप इस हर सप्ताह में 2 दिन टारगेट लेके चलिए। आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब आप शुरुआत में सैटरडे संडे रिवीजन करने के लिए आपके पास 3 टॉपिक होगा, जब 4 चैप्टर पढ़ लिए तो 4 टॉपिक होगा। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हो, आपको उतना भार भी नहीं पड़ेगा, लेकिन पढ़िए, साल बहुत कीमती है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन आप इसको नंबर ऑफ टाइम ना रिवीजन करके ही कर सकते हैं। जैसे कि 3 - x का पावर 4 है, प्लस 2 - x का पावर 4 है, इक्वल टू है हमारे पास 5 - 2x का पावर 4। ठीक है, तो इसका पूछा कितना नंबर ऑफ रूट्स निकल सकता है। ऑल रियल पहला, ठीक है, ऑल रियल, ऑल इमेजिनरी, इमेजिनरी, 2 रियल, 2 इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है, और चौथा कह रहा है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, मतलब रियल कहने का क्या होता है, इमेजिनरी कहने का मतलब क्या है, रूट के अंदर जिसके माइनस आ जाए तो उसको इमेजिनरी कहता है। आपको हम बताए थे इमेजिनरी क्या है। बाकी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो बहुत सही होगा। जैसे ये रियल हो गया और ये वाला चीज़ हमारा इमेजिनरी हो गया। जो माइनस में होता है इसे लिखते हैं हम, उसको आई लिख देते हैं, ये इमेजिनरी हो गया। ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। चलिए फिर इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम कोई लेट y पुट करेंगे, y = 3 - x + 2 - x / 2। ठीक है, अभी आप समझिए और जैसा जैसा हम पढ़ाते हैं उसको देख देख के आप प्रैक्टिस करके रिवीजन कीजिए। ठीक है, हमने मान लिया कोई y इसको और इसको / 2, ऐसा मान लिया कोई y ऐसा है कि 3 - x + 2 - x / 2 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 - 2x / 2। ठीक है, तो अगर y इतना है तो 3 - x कितना होगा। अगर यहाँ से सिर्फ हम x निकाले तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से x निकाले तो कैसे निकलेगा, इसको यहाँ गुना कर देते चलिए। तो 2y = हो जाएगा 5 - 2x, पक्का। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 2y, देखिए 2y बराबर आ गया 5 - x। अब यहाँ से अगर x निकाले तो कितना आएगा, चलिए इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा 2x, इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, = 5 - 2y। डन। तो x = क्या हो जाएगा 5 - 2y / 2। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 3 - x, तो 3 - x बराबर कितना हो जाएगा, 3 - x बराबर ये है तो 5 - 2y - 2। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए नीचे 2 हो जाएगा, 6 - 5 माइनस प्लस का हो जाएगा 2y, तो ये आ जाएगा आपका 2y + 1 / 2। देख रहे हैं क्या आ जाएगा, 2y + 1 / 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2y + 1 / 2। ठीक है, 3 - x बराबर इतना आया। अब हम क्या निकालते हैं, 2 - x निकालते हैं। हमारा x ये था, x को यहाँ रहने देते हैं।
तो हमारा 2 माइनस एक्स कितना निकलेगा, 2 माइनस एक्स मतलब ये वाला कितना निकलेगा 2, उसमें माइनस कर देंगे 5 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कैसे निकलेगा बताइए आप, ये निकलेगा हमारा 4 माइनस 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा। तो इसके जगह लिखा जाएगा 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, पक्का। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 2y का पावर 4, यही आएगा। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा अभी आप मत सॉल्व कीजिए, जब हम आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम, तो हम आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे कि ये किसी का पावर 10 भी रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ लोग को ऑलरेडी पता होगा, तो आप ये मान के चलिए जब बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ेंगे तो हमको पता चले कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसका आंसर जो आएगा हमारे पास ये आएगा कि देखिए 112y का पावर 4 माइनस 24y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको बाइनोमियल में पढ़ेंगे, आप यहाँ से यहाँ कैसे आए हैं हम ये जब पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम तो आपको बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसको अगर हम अब ये आ गया, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हमारा इतना आ गया, इसको अगर हम सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर हम वाई स्क्वायर को मान लेते हैं कोई जेड, तो क्या हो जाएगा माइनस 24z और ये हो जाएगा 112 z का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यही होगा, पक्का। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 28z प्लस 1 और 4z माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। z हमने क्या लिया था, वाई स्क्वायर लिया था, तो 28y स्क्वायर प्लस 1 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, डन, पक्का, ये समझ में आया। तो यहाँ से कि अगर अब दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 28y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 28y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, वाई स्क्वायर का वैल्यू कभी माइनस में नहीं होगा, तो ये गड़बड़ हो गया, गलत, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 4y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा और ये 4 डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ, तो y का क्या वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो देख रहे हैं कि 2 रियल आया और यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस में आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है, तो ये 2 इमेजिनरी हो गया। यहाँ से 2 रूट तो निकलेगा लेकिन ये रियल नहीं है क्योंकि वाई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में नहीं आएगा, तो 2 इमेजिनरी और 2 रियल, तो आंसर आ जाएगा ये। सॉल्व जहाँ तक जरूरी है वहीं तक करेंगे। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा लेंदी है तो आप इस चीज़ को समझिए कि हमने कैसे किया। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अगर हम पढ़ाएंगे आपको तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। इसको फिर हमने क्या किया, वाई स्क्वायर को जेड रख लिया ताकि अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक से ऐसा आ गया, इसके हो गया। ये वाले स्टेप के लिए भी आपको 6-7 का बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, और 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रियल रूट फाइंड करना है किसका, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, ये प्लस है -2 इक्वल टू 0, ठीक है। मॉड क्या होता है आपको पहले बहुत बार बताया है कि -5 डालेंगे तो भी 5 निकालेगा और 5 डालेंगे तो भी 5 निकालेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिलहाल जो मॉड है मॉड को हटाते हैं और बाद में मॉड ले लेंगे, अभी सिर्फ x समझते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे +1 और लास्ट में -1 कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 1 और ये 1 कट ही जाएगा, तो बाकी कितना बचा -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ +1 किया, यहाँ -1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये x क्यू हो जाएगा, ये 1 का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कितना बचा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, अभी हमने पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है। इसका फॉर्मूला क्लास 8 में पढ़िएगा आप, a प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 6 से 10 तक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो x प्लस 1 हो जाएगा और हो जाएगा क्योंकि a हो गया हमारा x, b हो गया हमारा 1, तो पहले हो गया a प्लस बी तो x प्लस 1 और a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब x इंटू 1 क्योंकि x a है b 1 है और b स्क्वायर b कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन ले लेते तो कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए -3 कॉमन ले लिए तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अब आगे देखते हैं, x प्लस 1 बचा, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
और यहाँ -3x² माइनस एक्स प्लस 1 यही बचा इक्वल टू 0। अब देखिए ये चीज़ कॉमन है, ठीक है, तो अगर हम ले ले तो क्या बचेगा x माइनस 1 -3 और x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। डन। तो ये आया x -2 और x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। डन, ये आया। अब रूट निकालते हैं, चलिए बाकी चीज़ को मिटा रहे हैं हम फिलहाल, तो चलिए बाकी चीज़ को मिटाते हैं। तो ये बचा फाइनली। डन। तो एक तो हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2, एक रूट ये निकल गया, दूसरा रूट इससे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका d निकाल के देखते हैं रियल रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो a कितना है यहाँ 1, b कितना है -1, c कितना है 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो d क्या निकलेगा, d होता है b² माइनस 4ac। तो -1 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 1, तो देख रहे हैं -3 आ रहा है। मतलब अगर जब d लेस देन 0 आए तो कोई भी रियल रूट नहीं होता, इमेजिनरी रूट होता है, रियल रूट नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ यही रूट बचा है, एक ही रूट x इक्वल टू 2। लेकिन x हम मॉड वाला था तो हम लास्ट में मॉड लगा लेते हैं, क्योंकि हम मॉड को x ले लिए थे। तो मॉड x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू +-2 हो सकता है। 2 डालेंगे तो भी 2 निकालेगा, -2 डालेंगे तो भी 2 निकालेगा। तो कितना सॉल्यूशन हो सकता है इसका, 2 सॉल्यूशन हो सकता है। तो आंसर होगा 2। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं।